everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can Divya Mishra. First of all, wish you all a very happy दुर्गा पूजा। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैप्टर जो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। ये आज इसकी सेकेंड क्लास है। इस सेकेंड क्लास में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं पॉल्यूशन ऑफ गंगा एंड गंगा एक्शन प्लान। इन डेज़ में गंगा के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो शायद आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो हमारे घर का वेस्ट होता है या फिर घर का वेस्ट, जैसे कि जो पूजा हम करते हैं उसका जो वेस्ट निकल के आता है, जैसे कि फूल पत्ती हो गई या फिर जो अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, ये सब चीज़ों को जो हम जलाते हैं उसके बाद जो चीज़ वेस्ट बच जाती है वो हम सब पॉलीथिन में इकट्ठा करते रहते हैं और 1 महीने के बाद जाके गंगा में या किसी भी रिवर में जाके उसको डाल देते हैं। तो हम सोचते हैं कि वो चीज़ प्रॉपर जगह ठिकाने लग गई, इसको कूड़े में नहीं फेंकना है। ठीक है, ये एक जनरल थिंकिंग है सबकी फैमिली में, बट ये थिंकिंग क्या है, गलत है। अगर हम उस रिवर में वो वेस्ट डाल रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, हम उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ह्यूमन एक्सक्रीटा, लोग वहाँ पे जाके सोचते हैं कि हम फ्रेश हो जाएंगे, घर में वॉशरूम्स नहीं बनवाते हैं। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ भी बनी है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो आप इन सब चीज़ों को समझो कि ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है ये वेस्ट है, ये वेस्ट है। अगर ये भी जाके हम रिवर्स में पुट ऑन करेंगे तो ये रिवर गंगा को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर सकता है। इसके अलावा जो बात है वो है अनट्रीटेड वेस्ट। अनट्रीटेड वेस्ट क्या हुआ, देखो, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री से वेस्ट क्रिएट होता है उसको प्यूरिफाई किया जा सकता है, उसको फिल्टर किया जा सकता है कि कम से कम गंदगी हम रिवर्स में डालें। वैसे तो डालना ही नहीं चाहिए, उनको ट्रीट करना चाहिए प्रॉपर। बट क्या होता है, ये अनट्रीटेड वेस्ट जो एज सच सारा का सारा कूड़ा आता है वो सारा इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है वो रिवर्स में एज सच वो डाल देते हैं, जिसकी वजह से रिवर क्या हो रही है, हमारी पॉल्यूट हो रही है। और जो ये रिवर जो पॉल्यूट हो रही है इसकी वजह से सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ रहा है, एक्वेटिक एनिमल्स पे पड़ रहा है। एक्वेटिक एनिमल्स के एक सर्टेन पीएच पे ही रहते हैं। वो पीएच क्या है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है तो पीएच वो वाटर का कैसा बना देगा, एसिडिक बना देगा, और जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो एसिडिक पीएच पे सर्वाइव नहीं कर पाते। तो काफ़ी ज़्यादा रीजंस है जिसकी वजह से ये बहुत सारा एक्यूमुलेट हो रहा है। ये 1 दिन 2 दिन की प्रैक्टिस नहीं है, ये ईयर्स की प्रैक्टिस है जो हमारी रिवर गंगा को बिल्कुल बुरी तरीके से पॉल्यूट कर चुकी है। और ये एक रिवर गंगा नहीं बच गई है, ये एक ड्रेन बन गई है। ठीक है, अब ये रिवर गंगा नहीं है। आप दूर से भी कहीं देखोगे जाते आते कि रिवर गंगा का क्या हाल है, तो देख के लगेगा कोई नाला है, कोई मानेगा नहीं कि वो रिवर है, गंगा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ये सब की प्रैक्टिस की वजह से गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लेने का सोचा और उन्होंने प्लान किया कि वो कुछ ऐसा शुरू करेंगे जिसकी वजह से वो रिवर गंगा को क्या कर सकें, क्लीन कर सके। और उन्होंने इस प्रैक्टिस के चलते 1985 में एक एक कैंपेन शुरू किया जिसमें गंगा एक्शन प्लान था, जिसमें उन्होंने सोचा कि वो रिवर गंगा को क्लीन करेंगे। और ये देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये सब इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं तो दैट इज़ नॉट इनफ, वो इनफ है ही नहीं, क्योंकि सबको एज अ होल पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी जाके हम रिवर गंगा को क्लीन कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ। ये जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया था ये बुरी तरीके से फेल हो गया और रिवर गंगा आज भी हमारी वो ड्रेन की तरह ही पड़ी हुई है। ठीक है, इसके अलावा आप ये सोचो कि इतना ज़्यादा गार्बेज, इतना ज़्यादा ह्यूमन एक्सक्रीटा वहाँ पे मिल जाता है कि हमारे कॉलोन में एक बैक्टीरिया मिलता है जिसका नाम है कॉलीफॉर्म। ठीक है, ये बैक्टीरिया तक आपको पानी में मिल गया है रिवर गंगा के। तो इमेजिन द एक्सटेंट ऑफ वेस्ट दैट इज प्रेजेंट इन द रिवर गंगा, हाउ मच यू हैव पॉल्यूटेड द गंगा। सो अभी भी इट इज़ हाई टाइम टू टेक इनिशिएटिव्स, टू टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट आवर रिवर गंगा। जब भी आप किसी को देखें, कुछ भी ऐसा लगे आपको कि नहीं ये चीज़ हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी गंगा को, हमारी रिवर को ये पॉल्यूट, सिर्फ गंगा ही नहीं, यही कंडीशन और भी रिवर्स की है। बहुत रेयरली कोई ऐसी रिवर बची होगी जिसको इन्होंने ड्रेन में कन्वर्ट नहीं किया होगा या कहीं ना कहीं से पॉल्यूट नहीं हो रही होगी। तो लोग जब तक ये स्टेप्स नहीं लेंगे एज अ होल, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबको किसी गवर्नमेंट के स्टेप से ये चीज़ नहीं होगी, सबको एज एन इंडिविजुअली अपने अंदर ये चीज़ लाने पड़ेगी, रिवर के लिए कंसर्न क्रिएट करना पड़ेगा कि हमें ये, एटलीस्ट हमें ये नहीं करना है। ठीक है, और अवेयरनेस फिर फैलानी है। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमारी रिवर गंगा का जो 1985 में ये गंगा एक्शन प्लान आया था ये बुरी तरीके से फेल हो गया, लोगों ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया और
सिर्फ गवर्नमेंट के करने से ये चीज़ हो भी नहीं सकती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, इसके अलावा जो ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है, इसकी वजह से डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड ये सारी बीमारियां होती हैं। और ये अगर बैक्टीरिया आपको ये वाटर में मिल जाएगा तो आप समझ सकते हो कि इन सब इस पानी पे जितने लोग डिपेंड हैं उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स हो रही होगी, टाइफाइड की, कॉलरा की, डायरिया की, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर इस बैक्टीरिया के प्रेजेंट होने से वाटर में, किसी को भी हो सकता है, जो भी इस पानी के कांटेक्ट में आएगा, जो लोग इस पानी पे डिपेंड है, कपड़े भी उसी में धो रहे हैं, बर्तन भी जूठे उसी में धो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इन सब चीज़ों से क्रिएट हो सकती है। इसीलिए अभी भी हाई टाइम है, सबको अवेयर हो जाना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है? इट इज़ एन एक्सटेंसिव एरिया, एक काफ़ी बड़ा एरिया जो किससे कवर हो, ट्री से या काफ़ी ज़्यादा प्लांट से कवर हो, हम उसको बोलते हैं काफ़ी बड़ा एरिया, एक्सटेंसिव एरिया, इसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के हम पढ़ते हैं यूज़, फॉरेस्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, ये बात सबको पता है। सबसे इसमें कुछ कुछ यूज़ आपको बता रखे हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक फंक्शंस, इकोनॉमिक यूज़ भी है, प्रोटेक्टिव फंक्शंस, रेगुलेटिव फंक्शंस एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इकोनॉमिक फंक्शंस में आपका आता है, आपको देखो इससे क्या क्या मिलता है, देखो वुड मिलता है, फूड मिलता है, स्पाइसेस मीन्स मसाले मिलते हैं, टैनिन्स, गम्स, रेजिन्स, डाइज, ये सब चीज़ें हमें किससे हम मिलती है, हमें कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम ये सब, फॉरेस्ट से। इसके अलावा ड्रग्स, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के घर को ब्यूटीफाई करते हैं। इसके अलावा ये जो ड्रग्स वाली बात है, जैसे कि कोई मेडिसिनल प्लांट है, तुलसी, नीम, ये सब क्या है, मेडिसिनल प्लांट है, तो ये भी हम कहाँ से मिलते हैं, हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। और नेचुरल रबर, ये भी हमें कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से ही मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम फॉरेस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो फॉरेस्ट रहेंगे, फॉरेस्ट बचेंगे, तब तो हम उन्हें यूज़ करेंगे। फॉरेस्ट ही नहीं बचेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी कहाँ से, ठीक है। तो फॉरेस्ट को बचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। देखो एनकोरेज क्या होता है, जो सॉइल होता है, सॉइल के जो नीचे वाला पार्ट होता है, किसी भी ट्री की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मान लो ये हमारा सॉइल वाला पार्ट है, ठीक है, इसके नीचे जो इसकी रूट्स होंगी ये काफ़ी दूर तक फैली होंगी, ठीक है। इस रूट्स ने सॉइल को इतने अच्छे से होल्ड कर रखा होगा कि सॉइल इरोजन का कोई चांस ही नहीं बचेगा, इतना टाइटली उसको होल्ड कर रखा होगा, ठीक है। तो क्या करता है ये एनकरेज करता है, ये सॉइल को होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। सॉइल इरोजन क्या होता है, ये जो ऊपर की लेयर होती है सॉइल की, ये पानी के बहाव से या हवा के बहाव से क्या होगा, जैसे अगर कोई स्ट्रॉन्ग विंड आ रही है या पानी काफ़ी ज़्यादा स्पीडी आ रहा है तो ये क्या करेगा, ये ऊपर की लेयर क्या करेगी, बह जाएगी आगे की तरफ, जिस फ्लो में पानी होगा उसी फ्लो में बह जाएगी। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, फॉरेस्ट होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स सॉइल को काफ़ी अच्छे से अगर होल्ड कर लेंगी, ये पूरी तरीके से होल्ड करके रखती है। तो जब भी अगर पानी भी आता है, स्ट्रॉन्ग विंड भी आती है, तो भी वो उसको सॉइल इरोजन नहीं होने देती, ऊपर की लेयर जाती नहीं है। तो इस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके अलावा पॉल्यूशन किस तरीके से करता है, देखो हमारी जो गाड़ियाँ इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। आपको एसिड रेन पता होगा, SO2 NO2 ये सब मिला के ऊपर एसिड बना लेते हैं, जैसे कि H2SO4 HNO3, ये सब एसिड्स क्या हो रही है, हमारा जो एसिड रेन है वो करती है, जिसका pH काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और हमारे एक्वेटिक एनिमल्स इनफैक्ट हमें भी वो काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचाती है। तो इसीलिए जो ये पॉल्यूशन वाला पार्ट है, ये भी हमारे फॉरेस्ट ही हमें फिल्टर आउट करके देते हैं। हमारी जो काफ़ी ज़्यादा गैसेस हैं उन्हें एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो भी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और हमें इन रिटर्न क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिविंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा शेल्टर मतलब काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स को, जो काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स होते हैं और कितने ट्रीज़ होते हैं, वो इतने सारे बर्ड्स को, एनिमल्स को क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। अब कोई स्पेशली जाके लाइन के लिए या किसी चीज़ के लिए घर तो नहीं बनाता है फॉरेस्ट में जाके, वो क्या करते हैं, वही उनका निके है, वही उनका हैबिटेट है, वहीं वो रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से भी रहते हैं। ऐसा नहीं है स्पेशली जाके आप उनके लिए घर बना के दे रहे हो 2 BHK 3 BHK, इस तरीके का नहीं होता है। आप वो उनके लिए अपने आप ही ऑन इट्स ओन ही वो उसके लिए शेल्टर प्रोवाइड कर देते हैं, आपको अलग से जाके उसमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती।
देन कमिंग टू द रेगुलेटिव फंक्शंस, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, आप जब भी किसी ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे ट्रीज ज़्यादा होंगे, ग्रीनरी ज़्यादा होगी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फ्रेश लगेगा। तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर को क्या करता है, फिल्टर करता है। इसके अलावा ये क्लाइमेट चेंज में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जहाँ पे आपको ट्रीज ज़्यादा मिलेंगे तो वहाँ का मौसम भी आप देखोगे कैसा होगा, ठंडा ठंडा होगा, ठीक है। और टेम्परेचर रेगुलेशन भी वही करते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे करते हैं, देखो एटमॉस्फेरिक जो डिफरेंट गैसेज होती हैं, जो ऐसी गैसेज हैं जो हमें हार्म करती है, वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको फिल्टर करते हैं। क्लाइमेट पे कैसे असर करते हैं, देखो जो हमारा हमारी जो, जैसे आपको राजस्थान वाला एरिया दिखेगा, राजस्थान वाले एरिया में जब ग्रीनरी नहीं होती तो वहाँ पे कैसी गर्मी पड़ती है, तो लोगों का रहना भी मुश्किल है। बट ऐसे एरिया में जहाँ पे ग्रीनरी रहती है वहाँ पे क्लाइमेट कंडीशंस भी प्रॉपर रहती हैं, ह्यूमन बींग के अकॉर्डिंग रहती है, ऐसा कुछ एक्सट्रीम नहीं रहता है। तो जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारा क्लाइमेट भी रेगुलेट कर रहे हैं और एटमॉस्फेरिक गैसेस को भी बैलेंस करके मेंटेन करके रख रहे हैं। जिस हिसाब से अगर CO2 का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ गया तो फिर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्लांट्स उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो यही सब तो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम मतलब एज अ होल ही हम उसके ऊपर डिपेंड है। तो फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस इज अनकाउंटेबल। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब क्या कि चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, इनको एक क्या मिल रहा है, एक रहने की जगह मिल रही है, ठीक है। काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ एनिमल्स, काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ बर्ड्स क्या कर रही हैं, हमारे फॉरेस्ट में स्टे कर रही हैं। इनके लिए अलग से कुछ नहीं बनाना पड़ रहा है आपको, फॉरेस्ट अपने आप में उनका हैबिटेट बना हुआ है, ठीक है। तो हमें कुछ अलग से उनके लिए प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमें अलग से एक स्पेस बनाना पड़ता है, जैसे जू में ये क्या कर रहे हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए तो जू बना रहे हैं ताकि उन लोगों का एक तरीके से एग्जीबिशन लग सके। यही तो हुआ, एग्जीबिशन ही तो हुआ एक तरीके से देखा जाए तो वो अलग से बनाने के लिए आपको कोई अलग से एरिया नहीं करना पड़ रहा है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है आपको। सिर्फ ये अपने आप में ही क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आपको मिल जाती हैं ईजिली, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अब फॉरेस्ट का बिगड़ा पान किसने उठा रखा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉरेस्ट के मतलब फॉरेस्ट पे ही डिपेंड है और चाह रहे हैं कि फॉरेस्ट से जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है या उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड है, या जो आउटकम आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। क्या हो गया, ये ग्रुप भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है किसी पर्सन का, मतलब काफ़ी सारे लोगों का ग्रुप हो सकता है, और कोई एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है अफेक्टेड, वो उससे अफेक्ट हो रहा है। चाहे फॉरेस्ट को कुछ गलत हो रहा है, कुछ नुकसान पहुंच रहा है तो भी उसको असर पड़ रहा है, और कुछ उसका मतलब उससे कुछ अगर प्रोजेक्ट कुछ आउटकम निकला है और उसका किसी ने गलत यूज़ किया है तो भी उसको फ़र्क पड़ रहा है, तो भी उसको बुरा लग रहा है, मतलब इमोशनली अटैच्ड है फॉरेस्ट से, ठीक है। तो अफेक्टेड और हैव एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट आउटकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको असर पड़ रहा है अगर फॉरेस्ट को कुछ भी हो रहा है तो, ठीक है। तो इसमें हमें 4 चीज़ें पढ़नी है। द फर्स्ट वन इज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने दी है, गवर्नमेंट ने। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेगुलेट करता है कि क्या क्या उसमें से प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं, उनका यूज़ कैसे करना है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ रिक्वायरमेंट है, कहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, उन सब के बेसिस पे ये सब रेगुलेशन कौन करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नाउ कमिंग टू द लोकल पीपल, जो लोकल पीपल जो आसपास रहते हैं किसी भी फॉरेस्ट के, वो उससे इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैच होते हैं और वो द बेस्ट पर्सन होते हैं, दे आर द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड कि फॉरेस्ट को किस तरीके से रेगुलेट करना है। दे नो, बिकॉज दे नो द वर्थ ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि उनका क्या है, उनका जो पूरा लिविंग है, पूरा जो उनका रहने का तरीका है वो उसी के ऊपर डिपेंड है, उनका लाइवलीहुड पूरा उनके ऊपर डिपेंड है, खाना पीना, शेल्टर भी उनका, और बहुत तरीके के फूड प्रोडक्ट्स भी उनको वहाँ से मिल जाते हैं, तो उनका तो पूरा लाइवलीहुड ही फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। तो वो बेस्ट डील कर पाते हैं कि
फॉरेस्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सी फॉरेस्ट की भी रिक्वायरमेंट्स होती है, ऐसी बात नहीं है कि फॉरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं, आप उसको हो और छोड़ दो, ऐसा भी नहीं। आपको प्रॉपर टाइम पे विजिट करना पड़ेगा, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसे फुलफिल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो बेस्ट रिक्वायरमेंट है और उसके लिए जो बेस्ट चीज़ है वो कौन डिसाइड कर सकता है, देखा जाए तो लोकल पीपल। आप अपने जैसे कोई मान लो सोसाइटी है, सोसाइटी में अगर कोई एक प्रेसिडेंट बनाया है किसी ने, मतलब सोसाइटी क्या बोल रही हूँ मैं, छोटा सा एक हैबिटाट हो गया, एक एरिया हो गया जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो प्रेसिडेंट वो बेस्ट जानता है कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, एम आई राइट। अगर मैं किसी और सोसाइटी के बंदे को बोलूँ कि वो वहाँ का प्रेसिडेंट हो जाएगा, तो क्या वो कंडीशंस जान रहा होगा कि क्या प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर सोसाइटी में, अगर मैं कोई थर्ड पर्सन ले आऊँ तो नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो लोकल पीपल है, अगर या तो वो प्रेसिडेंट या तो सोसाइटी के लोग बेस्ट जानते हैं कि सोसाइटी के लिए क्या बेटर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी तो एक सोसाइटी है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, लोकल पीपल ये बेस्ट लोग हैं उसके वेलफेयर के लिए, फॉरेस्ट के। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियलिस्ट, ये तो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग जानते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट में क्या है, वहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिलता है, चाहे वुड हो चाहे स्पाइसेस हो, इन सबको क्या करते हैं वो इंडस्ट्रीज में जाके उनको रॉ मटेरियल को यूज़ किया और फिनिश्ड प्रोडक्ट अपना बना दिया। सिर्फ ये इतना ही जानते हैं, पीछे क्या नुकसान हो रहा है, लोगों को क्या नुकसान हो रहा है, फॉरेस्ट को क्या नुकसान आ रहा है, दे डोंट कंसिडर इट, वो उनका कप ऑफ टी है ही नहीं, ठीक है। देन नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट, ये कौन लोग होते हैं, ये वो लोग हैं जो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं। जैसे कि आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों के नाम सुने होंगे, जो जैसे बिश्नोई कम्युनिटी और ये सब, ये लोग क्या करते हैं, ये इमोशनली काफ़ी ज़्यादा उससे अटैच्ड हैं। और कुछ लोग भी होते हैं जिनको फॉरेस्ट से, ट्रीज से काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है या एनवायरनमेंट से काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है, तो वो भी उसके क्या करेंगे, ये दोनों तो नेगेटिव लोग हैं। ये भी बहुत हद तक आपका अब ये डिपेंड करता है कि ये कैसे हैं, बट इनके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपना प्रॉफिट मेकिंग ही जानते हैं। ये लोकल पीपल और ये जो नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट, जिनको नेचर से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, वाइल्ड लाइफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, या समहाउ वो क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट का वेलफेयर चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग इस पे आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं, इन सब पे ये सब जो काम होता है, ये एज एन इंडिविजुअल इन सबको क्या बोलते हैं, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट। तो ये भी क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट के वेलफेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फॉरेस्ट वाला पार्ट अब हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अब वाटर फॉर ऑल।